आप ठीक मेरे पीछे जो ये घर देख रहे हैं, इस घर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। इस घर में रहने वाले 4 सदस्य जो हैं, उनका शव संदिग्ध अवस्था में मिलता है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। चारों शव का पंचायत नामा करने के बाद पीएम के लिए भेजा गया है और पीएम में स्पष्ट खुलासा हो जाएगा कि किन परिस्थितियों में इनके मृत्यु हुए हैं। मृतिका पत्नी, मृतक पति और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा और बेटी का जो शव है वो बेड पर पड़ा मिलता है। सुसाइडल नोट मिला है, वो जांच का विषय है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच के बाद ये खुलासा हो पाएगा। नमस्कार, आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं जो हूँ दुर्ग के आर्यनगर में मौजूद हूँ। वार्ड क्रमांक 13 पड़ता है। ये मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये इलाका है। आप ठीक मेरे पीछे जो ये घर देख रहे हैं, इस घर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जब इस घर का कोई एक परिवार का सदस्य सुबह इस घर में पहुँचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो भीतर से कोई भी आवाज़ नहीं आता है, जिसके बाद जो है दरवाज़ा तोड़ा जाता है और जैसे ही परिवार का सदस्य अंदर जाता है तो हैरान कर देने वाली चीज़ सामने आती है। इस घर में रहने वाले 4 सदस्य जो हैं, उनका शव संदिग्ध अवस्था में मिलता है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, एफएसएल की टीम पहुंचती है, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचते हैं और एसडीएम साहब भी पहुंचते हैं और सारी चीज़ों की जाँच की जाती है। बताया जा रहा है कि जैसे परिवार का सदस्य अंदर जाता है तो मृतिका पत्नी, मृतक पति और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा और बेटी का जो शव है वो बेड पर पड़ा मिलता है। पत्नी का जो शव है वो खुद को गलत कदम उठाकर फांसी के फंदे में वो मिलती हैं और जो पति है वो भी फांसी के फंदे में मिलते हैं, उसका शव मिलता है। बताया जा रहा है कि इनके पास से आखिरी खत, आखिरी नोट भी मिला है, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो है जांच पर टिकी हुई है। पर आसपास के जो लोग और सूत्रों के हवाले से जो चीज़ें सामने आई है प्रारंभिक दृष्टि में, वो ये बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह थी पति और पत्नी के बीच। और ये भी बात सामने आ रही है कि पति जो है वो शराब का सेवन करता था, जिसे लेकर पति और पत्नी के बीच में विवाद होता रहा और एक विवाद का कारण भी इस तरह की चीज़ों को वजह मिला और इस तरह की चीज़ें हुई है। फिलहाल जो है सारी चीज़ें जांच पर टिकी हुई है। पोस्टमार्टम के लिए सब ले जाया गया है, शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और इसके साथ ही सारी चीज़ें साफ़ होगी। बताया जा रहा है पति गोविंद साहू जिसकी उम्र 45 वर्ष है और पत्नी चंचल साहू जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है। जो बेटी है उसकी उम्र जो है 13 वर्ष बताई जा रही है, दृष्णा साहू। और जो बेटा है यशान साहू जिसकी उम्र 11 वर्ष बताई जा रही है। केपीएस स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ाई किया करते थे। मृतक पति जो है ट्रेडिंग का काम किया करते थे और ऐसा बताया जा रहा है, आसपास के लोग ऐसा कह रहे हैं कि ठेकेदारी का भी उनका काम चलता था। साथ ही जो पत्नी है वो हाउसवाइफ थी। कुछ दिन पहले यानी कि 1 हफ्ता पहले ही ये तिरुपति बालाजी दर्शन करने गया हुआ था ये पूरा परिवार, और आते हैं और आने के बाद ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिलहाल जो सारी चीज़ें हैं वो जांच पर टिकी हुई है, तमाम जो है जांच पड़ताल किए जा रहे हैं। जो आखिरी खत मिला है उसे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा गया है। तमाम सारी चीज़ें जो है जांच पर टिकी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर हमने एडिशनल एसपी से बातचीत की है, वो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं सुनिए। हमारे साथ एडिशनल एसपी सर मौजूद है, इनसे जानकारी लेते हैं। सर, क्या कुछ जानकारी है प्रारंभिक दृष्टि में, और कहा जा रहा है कि सुसाइडल नोट भी मिला, तो कैसे ये सारी चीज़ें हुई? 4 व्यक्तियों के यहाँ पर शव मिलने की सूचना पर पुलिस यहाँ टीम पर आई हुई थी और वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौके का निरीक्षण किए हैं। एफएसएल की टीम भी आई हुई थी। चारों शव का पंचायत नामा करने के बाद पीएम के लिए भेजा गया है और पीएम में स्पष्ट खुलासा हो जाएगा कि किन परिस्थितियों में इनके मृत्यु हुए हैं। सर, क्या कारण नज़र आ रहा है? ये सुसाइडल नोट मिला है, वो जांच का विषय है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच के बाद ये खुलासा हो पाएगा। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। सर, क्या काम करते थे जो पति हैं? ये एक शेयर ट्रेडिंग फर्म में काम करते थे और मृतिका हाउसवाइफ थी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम जो जानकारियाँ हैं जांच पर टिकी हुई है। जांच लगातार जारी है। आगे इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।